हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दिया था और उसके 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे। उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन उसी तरह आपको करने, सेम क्वेश्चन हैं, इसलिए हमने वो आपको HW के लिए दिया था। आप लोग उनको घर पे किए होंगे और कर पाए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप नीचे वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें जाके हमें बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, और यदि कर लिया है तो अच्छी बात है। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो 3.2 में पहला क्वेश्चन है, पहले ऊपर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं को रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये ऊपर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण विधि में बदलकर हल कीजिए और ग्राफीय विधि से हल करना है, रैखिक समीकरणों को हमें बदलना है। तो एक समस्या दी गई है, नंबर 1 पहला है कि कक्षा 10, ये रोमन में 10 लिखा हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब समझिएगा कि टोटल जो है वो 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल जो है 10 लोग हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 10 लोग हैं। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो 10 में 4 लड़कियां ज़्यादा हैं तो 10 में 4 निकाल दीजिए। उत्तर तो ऐसे हम निकाल सकते हैं मुझवानी, उत्तर तो हम मौखिक देख के बता सकते हैं। 10 लड़के लड़कियां मिला के 10 थे, उसमें से गर्ल हो गई 4 ज़्यादा हैं तो 4 निकाल दीजिए लड़कियां। अब बचे कितने? 10 से 4 माइनस कर दिया तो बचे कितने? 6 में 2 जगह बराबर बांट दीजिए, तो बॉयज़ हो गए 3 और 3 लड़कियां और हो गई, तो 4 3 7 लड़कियां 3 लड़के, आंसर आपका हो गया। लेकिन इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, ज्यामितीय रूप में पहले व्यक्त करना है, बीजीय व्यंजक बनाना है ज्यामितीय रूप में, है ना, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से, ग्राफ से हल करना है। तो देखिए पहला सवाल जो है आपका, इसको हम माने लेंगे उत्तर माना लड़कों की संख्या मान लीजिए, लड़कियों को मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x, और 2 चर पढ़ रहे हैं तो दूसरा चर मानेंगे लड़कियों की संख्या बराबर y। अब कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने हैं? 10 हैं। कुल का मतलब लड़के प्लस लड़कियां मिला के दोनों हैं 10। ये समीकरण 1 आपका बन गया। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 बन गया। और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो इससे आप हल करेंगे y बराबर 10 माइनस x हो गया, इससे निकालेंगे। ये हमने बीजगणितीय रूप में बना दिया। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफ, है ना, तो उसको आपको टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल हम लोग बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान ये 0, यदि x का मान यहाँ पे 0 रखें तो 10 से 0 जाएगा तो y का मान 10 आ जाएगा। यदि x का मान 1 रखोगे तो 10 से 1 जाएगा तो ये 9 आ जाएगा y का मान। यदि x की जगह पे 2 रखोगे तो 10 से 2 जाएगा तो y का मान 8 आ जाएगा। ये 10 x की जगह पे हम 3 रखते हैं तो 10 से 3 जाएगा तो y का मान 7 आ जाएगा। यदि x की जगह पे 4 रखते हैं तो 10 से 4 गया, y का मान 6 आ जाएगा। इस तरह आप टेबल बनाएंगे और 3-4 मान इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद सेकंड शर्त क्या कहता है? सेकंड शर्त क्या कहता है? एक तरफ लड़कों की संख्या लिखा है, एक तरफ लड़कियों की संख्या लिखा है। ठीक है, अब सेकंड शर्त में कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है ये लड़कों से 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों से। इस तरफ 4 ज़्यादा है तो इधर 4 हम क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस कर दें। तो ये समीकरण आपका 2 ऐसे ही इसको पढ़ा रहने देंगे, x बराबर y माइनस 4 हो गया। या तो इसको पहले बना लीजिए, तो इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। ठीक है, इससे फिर आप टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए वही आप निकाल लीजिए, y बराबर क्या निकाल लें? y बराबर -4, ये उधर जाएगा, ये माइनस का y बराबर -4, x जाएगा उधर माइनस का हो गया। सब माइनस के हैं तो y बराबर माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस x हो जाएगा। अब इससे भी एक आप टेबल बना लेंगे, x y के मान निकाल लेंगे। x बराबर यदि आप रखते हैं कितना?
1, तो 4 1 कितना हो गया 5, यदि x बराबर 2 तो 4 में 2 जुड़ेगा 6, यदि x बराबर 3 तो 4 में 3 जुड़ेंगे 7, यदि x बराबर 4 तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, है ना। अब दोनों टेबल आपके सामने बनी हैं। जो समस्या दी थी उसको हमने बीजगणितीय रूप में लिख लिया, x + y बराबर 10, x - y बराबर -4, है ना। अब इससे हमने टेबल बनाई, पहले समीकरण से पहले टेबल बनाई और एक मान x y के मान निकाले, दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाई, उसमें भी x y के मान निकाले। अब देखिए 3 पर 7, x का मान 3 तो y का मान 7, और x का मान 3 तो y का मान 7, दोनों टेबल में आपको x बराबर 3 पर y बराबर 7 मिल रहा है। इसका मतलब यही इसका हल होगा, और इसको ग्राफिक इससे हल करना है। तो देखिए इसके आगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ की कॉपी आप ले लीजिए, एक पतली सीखना है तो उससे, है ना, उस पर हम लोग ग्राफ से बनाएंगे। तो पहला वाला हमने मिटा दिया, पहला वाला क्या था फिर से बनाना पड़ेगा। पहले वाले में क्या आया था, x + y बराबर 10 आया था ना, तो ये y बराबर हो गया 10 - x। तो इससे टेबल हमने बनाई थी, क्या, यदि x बराबर 0 तो ये 10 ही रहेगा, ये 1 तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 तो ये 8 होगा, ये 3 तो ये 7 होगा, और यदि 4 रखेंगे तो ये 6 होगा। अब देखिए ग्राफ आपका ऐसा ही होता है ना, होता है, ये x डैश इधर होगा, इधर x होता है, ऊपर y होता है, नीचे y डैश लिखते हैं। ये मूल बिंदु है 0 0, इस पे आप गिनतियाँ 1 1 सेंटीमीटर पे मोटी रेखाएं खींची होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर प्लस का होता है, ऊपर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, इधर नीचे माइनस का होता है ना। अब आप देखेंगे एक ग्राफ की कॉपी आपके पास होगी, 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मोटी रेखाएं खींची होती हैं। पहले वाले में चलिए x बराबर 0 तो y बराबर 10, x बराबर 0 मतलब चलना ही नहीं है, y बराबर 10 प्लस का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप बना लीजिए। तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए 0,10, ठीक है। दूसरी वाली समीकरण क्या, x बराबर 1 तो y बराबर 9, x बराबर 1 तो y बराबर 9, 10 के नीचे 9 होगा तो यहाँ पे आ गए 1,9। इसके बाद 2,8, जब इस पे 2 पे चलेंगे तो यहाँ पे 8 के सामने होंगे, तो ये 8 पे आ गए 2,8। इसके बाद 3,7, जब इस पे 3 चलेंगे तो ये 7 पे आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, 3,7। फिर 4,8, 4 पे चलेंगे 4,6, तो ये 6 के सामने हो जाएंगे। तो ये आपको एक रेखा इससे प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण आपको दिखा रही है x + y बराबर 10 को दिखा रही है, ये समीकरण है x बराबर। इसी तरह दूसरे x बराबर 1 तो y बराबर 5, x बराबर 1 प्लस का चलेंगे तो y बराबर 1 2 3 4 5, इस पे आ गए, ये है 1,5, ठीक है। x का मान 2 तो y का मान 6, ये 2 है तो ये 6 कहाँ है, 5 के बाद 6, ये 2 पे आ जाएगा। इसके बाद x बराबर 3 तो y बराबर 3 तो y बराबर 7, है ना, x बराबर 3 तो y बराबर 7, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे नीचे होगा, मतलब एक ही लाइन में होगी, तो ये रेखा आपकी जो थी ये ऐसे आपकी निकल जाएगी। तो दोनों जहाँ पे काटते हैं वो 3,7 पर काटते हैं, ये दोनों, ये रेखा आपकी हो जाएगी कौन सी, x - y बराबर -4 को प्रदर्शित कर रही है। ये रेखा x + y बराबर 10 को प्रदर्शित कर रही है, और दोनों रेखाएं 3,7 पे काट रही हैं। तो इसके नीचे आप लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे आप, अब ये टेबल का काम नहीं है, इसको मिटा लें। तो ये दोनों समस्या जो पढ़ेंगे आप, हल करेंगे उसको, 2 बीजगणितीय समीकरण बना लेंगे, उनसे 2 टेबल बनाएंगे, दोनों का मान रखेंगे, समीकरण ग्राफ पे खींचेंगे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वही उसका हल हैगा, है ना, हल होगा। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यही इसका हल है, यही इसका हल है। अतः लड़कों की संख्या हमने x मानी थी। पहला वाला अंक जो है, पहला वाला क्या होता है, पहला वाला भुज और कोटि होता है, पहला वाला भुज होता है, तो भुज को 3, पहला x अक्ष वाला होता है तो 3 हो गया। और लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी, तो y अक्ष पे हमने 7 चला, लड़कियों की संख्या
7 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से 2-3 बार देखिएगा, ये समझ गए तो अच्छी बात है। इसी टाइप इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन जो 3-4 दिए हैं, हर किताब में अलग अलग दिए होंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो सारे आगे के क्वेश्चन आपको ऐसे ही इसी टाइप से करना है। आप खाली समीकरण बनाइएगा, देखिए है ना, बीजी व्यंजक बनाइए, रेखीय समीकरण, उससे आप हल कर लीजिए, टेबल बनाइए, ग्राफ खींचिएगा, आपको आसानी से कर लेंगे। तो आपको आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के ऐसे ही करने हैं, आप लोग करिएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। ठीक है, धन्यवाद।